क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम के पुत्र लवकुश के नाती पोतों का नाम? अयोध्या के राम जन्म भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट इस हफ्ते शनिवार तक फैसला सुना सकता है। फैसला चाहे जिसके पक्ष में आए, पर क्या आप अयोध्या का इतिहास जानते हैं? श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की जल समाधि तक की कहानी तो सभी जानते हैं, पर उनके बाद अयोध्या का राजा कौन बना? लव या कुश? क्या आपको पता है कि श्री राम के पुत्रों लव और कुश का वंश कहाँ तक गया? आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं, तो ये रहा इसका जवाब। लव और कुश राम के जुड़वा बेटे थे। जब राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर भरत का राज्याभिषेक करना चाहा, तो भरत नहीं माने। दक्षिण कोसल प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कोसल में लव का अभिषेक किया गया। कहा जाता है कि राम के काल में भी कोशल राज्य उत्तर कोशल और दक्षिण कोशल में बंटा था। कालिदास के रघुवंश अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावती राज्य दिया था। यह भी पढ़ें। क्या आप जानते हैं अयोध्या का इतिहास? श्री राम के दादा परदादा का नाम क्या था? लव का राज्य उत्तर भारत में और कुश का राज्य दक्षिण में था। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में थी। कोसला को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बरगुजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिनमें बैछला, बैसला और गहलोत, गुहिल वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाह, कछवाह राजपूतों का वंश चला। भगवान श्री राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। कुश के पुत्र अतिथि, अतिथि के पुत्र निषधन, निषधन के पुत्र नभ, नभ के पुत्र पुंडरीक, पुंडरीक के पुत्र क्षेमंधवा, क्षेमंधवा के पुत्र देवानीक, देवानीक के पुत्र अहिनक, अहिनक से रुरु, रुरु से पारियात्र, पारियात्र से दल, दल से छल, छल से उक्त, उक्त से वज्रनाभ, वज्रनाभ से गण, गण से व्युषिताश्व, व्युषिताश्व से विश्वसा, विश्वसा से हिरण्यनाभ, हिरण्यनाभ से पुष्य, पुष्य से ध्रुव संधि, ध्रुव संधि से सुदर्शन, सुदर्शन से अग्रिवर्ण, अग्रिवर्ण से पद्मवर्ण, पद्मवर्ण से शीघ्र, शीघ्र से मरु, मरु से प्रयुश्रुत, प्रयुश्रुत से उदावसु, उदावसु से नंदिवर्धन, नंदिवर्धन से सकेतु, सकेतु से देवरात, देवरात से बृहदुक्त, बृहदुक्त से महावीर्य, महावीर्य से सुधृति, सुधृति से धृष्टकेतु, धृष्टकेतु से हर्यव, हर्यव से मरु, मरु से प्रतींधक, प्रतींधक से कुतिरथ, कुतिरथ से देवमीन, देवमीन से विबुध, विबुध से महाधृति, महाधृति से कीर्तिरात, कीर्तिरात से महारोमा, महारोमा से स्वर्णरोमा, स्वर्णरोमा से ह्रस्वरोमा, ह्रस्वरोमा से सीरध्वज का जन्म हुआ। ये सीरध्वज सीता के पिता जनक सीरध्वज से अलग है, क्योंकि सीरध्वज नाम से अनेक और व्यक्ति हुए हैं। शल्य, माद्रा, मद्रदेश के राजा, जो पांडु के सगे साले और नकुल व सहदेव के मामा थे। महाभारत में इन्होंने पांडवों का साथ नहीं दिया और कर्ण के सारथी बन गए थे। कर्ण की मृत्यु पर युद्ध के अंतिम दिन इन्होंने कौरव सेना का नेतृत्व किया और उसी दिन युधिष्ठिर के हाथ मारे गए। इनकी बहन माद्री कुंती की सौत थी और पांडु के शव के साथ चिता पर जीवित भस्म हो गई थी। एक शोधानुसार लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। यह इसकी गणना की जाए तो लव और कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे। शल्य के बाद बहक्षय, उरुक्षय, वत्सद्रोह, प्रतिव्योम, दिवाकर, सहदेव, ध्रुवाश्च, भानुरथ, प्रतीताश्व, सुप्रतीप,
मरुदेव, सुनक्षत्र, किन्नराश्रव, अंतरिक्ष, सुषेण, सुमित्र, बृहद्रज, धर्म, त्रितज्जय, व्रात, रणज्जय, संजय, शाक्य, शुद्धोधन, सिद्धार्थ, राहुल, प्रसेनजित, शूद्रक, कुलक, सुरथ, सुमित्र हुए। महाभारत के पश्चात अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सुमित्र हुए। उदयपुर और जयपुर राजघरानों की ओर से श्रीराम के वंशज होने का दावा किया गया था, वहीं सिरोही राजघराना श्रीराम के वंशज बताता रहा है। जयपुर की पूर्व राजकुमारी और राजसमंद से सांसद दिया कुमारी ने एक ट्वीट में कहा, हाँ, भगवान राम के वंशज पूरी दुनिया में है। हमारा परिवार भी उनके पुत्र कुश का वंशज है। जयपुर की पूर्व रानी पद्मिनी देवी ने भी अपने परिवार को भगवान राम का वंशज बताया था। उन्होंने कहा कि उनका परिवार भगवान राम के पुत्र कुश के परिवार से संबद्ध है। उन्होंने कहा कि जयपुर के पूर्व राजा और उनके पति भवानी सिंह कुश की 309वीं पीढ़ी थे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।